अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक और वीडियो के साथ। और आप देखते हैं कि हाउ टू सेव पीपीओई अकाउंट। पीपीओई अकाउंट ये होता है कि जो अकाउंट आपके सर्वर पे बनता है, मीन कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके सर्वर पे बनता है, तो आप वो पीपीओई अकाउंट अपने राउटर में डालते हैं, सेव करते हैं। उसके बाद आपका इंटरनेट कनेक्ट होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट होते हैं। और आगे आगे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट होती हैं, तो आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ हम देखेंगे आज के स्टैटिक आईपी कैसे आप दे सकते हैं अपने राउटर को, डीएचसीपी कैसे आप सेव कर सकते हैं, डीएचसीपी सेटिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि पीपीओ अकाउंट, उसके बाद देखेंगे स्टैटिक आईपी। स्टैटिक आईपी का बता दूं कि व्हाट इज स्टैटिक आईपी। स्टैटिक आईपी है क्या जी? स्टैटिक आईपी ये है कि जो आप अपने राउटर को खुद असाइन करोगे एक आईपी अपनी मर्ज़ी से, जो भी जिस भी सीरीज़ का आपने अपने राउटर को आईपी असाइन करना है वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जब आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट होगा या आप खुद बंद करेंगे, अपने राउटर को बंद करके ऑन करेंगे, तो वो सेम आईपी वही राउटर के साथ सेव रहेगा, क्योंकि आपने स्टैटिक आईपी उसको दिया होगा। और डीएचसीपी सेटिंग भी हम बताएंगे आपको। डीएचसीपी है क्या? डीएचसीपी डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। एक डीएचसीपी सर्वर होता है। डीएचसीपी सर्वर वो ऑटोमेटिकली असाइन करता है, आप जितने भी मीन के आप एग्जांपल ले लें, ये अपने राउटर के घर एक राउटर आप लगाया हुआ है, टीपी लिंक का, टोटो लिंक का, जो भी है, आपने अगर उसमें डीएचसीपी सेटिंग सेव की हुई है तो वो ऑटोमेटिकली आप जितनी भी डिवाइसेस उसके साथ कनेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली सेव करता जाएगा। हर डिवाइस को डीएचसीपी ऑटोमेटिक आईपी देता जाएगा, असाइन करता जाएगा। और स्टैटिक आईपी जिस सीरीज़ का आप रखेंगे वो उसी सीरीज़ के आईपी देगा। डीएचसीपी जो होगा वो ऑटोमेटिक कोई भी एक रैंडमली उठा के आपके डिवाइस को दे देगा। चाहे आप पीसी कनेक्ट करते हैं, आप अपना मोबाइल कनेक्ट करते हैं डीएचसीपी को। तो देखते हैं कि कैसे हम ये सेटिंग वगैरह सेव कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने राउटर को एक्सेस करूँगा, आईपी वगैरह एक बार फिर बता देता हूँ। 192.168.0.1 और 1.1 पे आप कोई भी फर्स्ट टाइम डिवाइस एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी राउटर हो, टीपी लिंक हो, टोटो लिंक हो, कोई भी हो। इसका सबसे पहले यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक हो गया। ये आपका फर्स्ट ओवरव्यू आ गया। आपकी जो टोटो लिंक डिवाइस लगी हुई है या टीपी लिंक जो भी आपकी लगी हुई है वो सामने आपकी उसकी सेटिंग आ जाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि पीपीओ अकाउंट कैसे डायल करना है हमने। नेटवर्क में जाएंगे, यहाँ पे आप वेन कनेक्शन टाइप, वेन पोर्ट होती है, एक लेन पोर्ट होती है और वेन पोर्ट होती है, इसके बारे में बाद में आपको बता दूंगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप जो पीपीओ अकाउंट डायल करते हैं, फर्स्ट डायनामिक आईपी भी दे सकते हैं, स्टैटिक आईपी भी दे सकते हैं। और डायनामिक का मतलब होता है डीएचसीपी, वही डायनामिकली हो जो असाइन हो जाता है आपको आईपी। स्टैटिक आईपी का भी बता देंगे आपको। और पीपीओ अकाउंट को सिलेक्ट किया, ठीक हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे पीपीओ यूज़र नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। जो पासवर्ड ऊपर लिखेंगे, जो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन असाइन करेगी कि ये आपका पीपीओ अकाउंट है, वो आप इसमें इंटर करके यहाँ से सेव कर देंगे। यहाँ देखें अभी मेरा पीपीओ अकाउंट कनेक्टेड है, मीन के मेरे पीसी पे इंटरनेट कनेक्टेड है। अगर पीपीओ अकाउंट गलत लिखा है आपने या कुछ भी हो, कुछ भी सेटिंग या कुछ और हो, तो अगर इंटरनेट नहीं चल रहा तो यहाँ पे आपको डिस्कनेक्ट शो करेगा, अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा तो। बाकी सेटिंग चेंजने की ज़रूरत है नहीं आपको। अगर आप जाते हैं स्टैटिक आईपी पे, स्टैटिक आईपी यहाँ मैंने सेलेक्ट किया, ये देख सकते हैं आप इंटरनेट। तो ये स्टैटिक आईपी आप उस वक्त दे सकते हैं जब एक राउटर के आगे आप एक और राउटर लगाना चाहते हैं, मीन के आप एक राउटर आपका लगा हुआ है जिस पे मेन जो डिवाइस लगी हुई है उसमें इंटरनेट चल रहा है, ठीक है। आप स्टैटिक आईपी पे, स्टैटिक आईपी उस वक्त लगाएगा सेलेक्ट करेंगे जब आप
वायर के ज़रिए, इथरनेट केबल के ज़रिए एक राउटर से दूसरी इथरनेट लेके दूसरे राउटर तक इथरनेट केबल कनेक्ट करेंगे, तब आप स्टैटिक आईपी यूज़ करेंगे और DHCP भी यूज़ करेंगे। इसके अलावा और भी सेटिंग्स हैं कि आप वायर ना यूज़ करें और आप वायरलेस के ज़रिए भी एक राउटर को दूसरे राउटर से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका एरिया बहुत बड़ा है, ठीक है, तो एक रूम से दूसरे रूम तक थोड़े सिग्नल कम जा रहे हैं, आप उसको यहाँ से वायर इथरनेट लगा के एक राउटर से निकाल के दूसरे राउटर तक ले जा सकते हैं और आगे वो पूरे घर में आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्टैटिक आईपी कोई भी दे सकते हैं, 192.168.1.1 भी दे सकते हैं, 0.1 भी दे सकते हैं, कोई भी दे दें आप। 0.1 में दे देता हूँ, ठीक है। सबनेट मास्क क्या होता है? ये सबनेट मास्क किसका होता है? ये 255.255.255 ये ऑटोमेटिक उसने दे दिया, ये इसका सबनेट मास्क है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट गेटवे आपने क्या देना है? यहाँ पे आप आईपी एड्रेस 0. कुछ भी दे दें, 0.1 नहीं देना, फिर 0. आपने देना है 2 दे दें, 3 दे दें, कोई भी दे दें, लेकिन 0.1 जो होगा वो डिफ़ॉल्ट इसका गेटवे होगा कि इस पाथ से हो के आपका डाटा ट्रैवल करेगा 192.168.0.1। आप ये जो होगा, आप जब ये सेटिंग सेव करेंगे तो उसके बाद ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 इस सीरीज़ के आपके जितने भी आप डिवाइसेस आगे कनेक्ट करते जाएंगे, ये उस सीरीज़ के आपको आईपी असाइन करता जाएगा। अब डायनामिक आईपी पे जाते हैं। डायनामिक आईपी पे हमें कोई भी आईपी असाइन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डायनामिक पे आप सेलेक्ट करेंगे और सेव कर देंगे तो आपका डायनामिकली वो असाइन करता जाएगा आप जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट हो। बेस्ट यही रहता है कि आप डायनामिकली असाइन कर दें, क्योंकि अगर आप कोई सेटिंग में इशू हो जाता है आपका तो फिर आपका इंटरनेट नहीं चलेगा। तो उसके बाद आखिर पे आपने जस्ट रिबूट कर देना अपनी डिवाइस को। इसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि जो आप ये तो इथरनेट के ज़रिए आप एक राउटर को दूसरे राउटर से, मेन राउटर से आगे सेकेंडरी राउटर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मेन राउटर से एक सेकेंडरी राउटर और लगाते हैं तो उसको वायरलेस के ज़रिए कैसे आप सेटिंग करते हैं और इथरनेट की आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है उसमें। तो ठीक हो गया, थैंक यू। अगर किसी को कोई मसला परेशानी हो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है मुझे, और प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को साथ दबा दीजिएगा। थैंक यू।